भाषा में उच्चारण तो कीजिए। चाहे हो जाए फांसी और भाई धनुष को मैं तोड़ूंगा, चाहे हो जाओ फांसी। अब तक मैंने चूल्हे की रात उड़ाई है और यह धनुष तो क्या चीज है, मन में कत्तू मतीर चलाई हो। मेरा ही नाम गूंजेगा आकाश के ऊपर, करेंगे मेहर जब अपने दास के ऊपर उठाकर चांद के ले जाऊंगा, बनवास के ऊपर। सबने लगाया जोर, पर लाचार हो गए, ना उठा सका कमान, सब संसार हो गए। उठने की मेरी देरी है, बस एक आध में देखूंगा इसके टुकड़े 3-4 हो गए। सुगुन गाड़िया हम वक्त राग आओ, रंग रगाने खाओ जाओ। एक हजार में तो बुलाना बाहर में रखना, 5 बुलाए 15 चौका 60। Linda. Betul, begini kak. Icari benar-benar. Ini pinjam mengambil itu, warga pinjam mengambil. जिल्ला चढ़ा दूं एकदम 5-7 का। काम ये है मेरे बाएं हाथ का, जिससे मुझे क्या हैरानी है, मुझे लकड़ी का है ये धनुष, है किस काम का।
ओ डैडी जय संतान मिथिलापति महाराज प्रणाम। आइए महाराज बाणासुर, आसन ग्रहण कीजिए। पेट जल रहा है। सावधान सावधान, लंकापति नरेश पधार रहे हैं। कहाँ है कहाँ है संसार के सौंदर्य को लज्जित करने वाली जनक पुत्री सीते कहाँ है? सुना है मुख कमल से उसके चंदा झेप जाता है, सुना है रूप से उसके रति का गौरव घटता है, सुना है कविवंत उसका गान त्रिभुवन में गाता है, सुना है वाद यंत्रों को भी उसका रस सुहाता है। कमल नैनी सुकेशी चंद्रमदनी कहाँ सीते, सूर्यसनी सुभवर्णी तपवर्णी है कहाँ सीते? हे राजसभा में आए हैं राजागणों, आप जो विचार मन में लेकर यहाँ पधारे हो, लंकापति सम्राट श्री रावण के होते हुए यह विचार कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। उठाया कष्ट तुमने बैठी अगर सरोवर में, चलाया तारागण दिनकर सरोवर में, उठो पराजय देख लो खुद ही सरोवर में, मिलेगा विजय का अवसर हमें ही सरोवर में। यदि बैठे हुए हो तो देख लो तो मुख दिखाता हो कि दिन की तरह इस दुष्ट तलवार को उठाता हो। लंकेश, लाज नहीं आती तुझे? व्यर्थ संवाद करते हो, शीत धनुष को तोड़कर बेआई मौत मरते हो। लाज, कैसी लाज? मेरे भुजदंडन से देख जगत खंड खंड, दंड दैवामान से भागा ताज है, परम प्रचंडन से लोखंडन अखंडन यज, और देख मुर्दान से लज्जिता याज है। देख दंड मुझे निर्दन कुबेर हुआ, सुमत को दंड कष्टंबित देवराज है, और बाहुगण चक्रगण बैन सो के नाम उठाओ, उठाना फिर गंधर्व को हमें क्या लाज है? लंकेश, अरे जिनका लक्ष्य नहीं है जीवन में, वे ऐसे ही रह जाते हैं जैसे पत्ते पानी में गिर गिर कर बह जाते हैं। बाणासुर, मैं नहीं जानता तुम इतने कायर हो। बसा करते हैं भवानीपति जिस कैलाश पर्वत पर, उठाया खेल में नरक दिन हथेली पर, विरेचक का पराक्रम है दशानन की भुजाओं का, कांप उठते हैं तीनों लोग देख बल भुजाओं का, करुवंदन रसना शिव का, धनुष में देख दे सबके, वरा सीता कुमारी को रावण दे सबके। लंकेश, अरे तू जिनको पालक जान रहा, वे पालक ना इंसान है, साक्षात प्रभु के अवतारी विष्णु भगवान है। अरे मोल मत ले दुश्मनी, शिव के धनुष को तोड़कर मान लेकर कर चल श्री जानकी को छोड़। कर लगे बच्चे ही अगर हर काम को, कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को? मेरे अलावा यह कार्य कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाले काले शाम को। लंकेश, अब भी सोच ले समझ ले, चला जा वापस लंका को, यदि अरमान है तेरे मिटा ले अपनी शंका को। उठा सकता हूँ मैं धरनी, इसको ठोक सकता हूँ, हाथे और बाजू में अत्यधिक शक्ति रखता हूँ, पड़ेगा तो से जंग को दिखा सकता हूँ सृष्टि में, महासामर्थ्य रखता हूँ निरंतर गौर दृष्टि में। जैसी तुम्हारी इच्छा लंकेश। मिथिला नरेश, जानकी को लंकेश के हवाले कर दो, नहीं तो जानता उसका परिणाम क्या होगा। दज्जियां उड़ने लगे
शमशान भूमि बन जाएगा। लंकेश, लंकेश ये धनुष गुरुदेव का है। जनक है भ्रात समान, सीता पुत्री है मेरी, करता हूँ प्रस्थान। जय शंकर। उठा दरबार के सुनो, तेरे आप चूर कर दूंगा। किराना साह मेरी बालिया मंडप देख भर लूंगा। विशाल दिग्गजों समझो, बड़ा का रूप आता है। ये धनुष पूरा मुझे रक्षे लंका पते उठाता है। हेलो, सावधान सावधान लंकेश सावधान, तेरी कन्या कुमावती को मधु दैत्य उठाकर ले जा रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं, वहां मेरा पुत्र इंद्र पर विजय करने वाला इंद्रजीत मौजूद है। लंकेश वह तो यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, वहां मेरा महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण मौजूद है। लंकेश वह तो गहरी नींद में सो रहा है। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, वहां मेरा भाई विभीषण मौजूद है। लंकेश वह अपनी तपस्या में लीन है। ओह, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नसों में प्रीत बनकर रम चुका है रक्त सीते का। मेरी दुनिया यही रावण हितावत प्रेमी सीते का। मैं प्रतिज्ञा आज करता हूँ, जब कभी भारत वापिस आऊंगा, जनक नंदी सीते को स्वर्णमय लंका दिखाऊंगा। गड्डी का जल ने भी पी ली, दारू पी ली। इतने व्याकुल मत होइए। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। मंत्री जी, चिंता कैसे ना करो, हृदय फटा जा रहा है। चिंता हम जिनको कहते हैं वही मुर्दे को जलाती है। चिंता है बुरी चिता से भी, चिंता चिते को जलाती है। महाराज, जिसके आगे मूर्ति चिंता ना करो। चिंता करने से किसी भी बंदी का हक नहीं निकलता। कौन? मंत्री जी, तुम मेरी चिंता को सही अर्थों में मत समझो। कौन? जिस धनुष को सीता ने बचपन में खेल खेल में उठा लिया था, आज उसे उठाना तो दूर रहा, कोई उसे हिला भी ना सका। अब बोला मंत्री, क्या अपनी बेटी की सुनी मांग देकर ताकि मैं चिंता ना करूं? मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ ये नहीं होता मालूम पहले से मुझको, अगर मैं जानकी कुंवारी रहेगी, विवाह लिखा ही नहीं, तोड़ दे दो शिव धनुष। देशों का तुमने क्या अच्छा सम्मान किया। यह अभी तक नाटक देखकर मुझे कुछ शंका रह गई है। निसंदेह आपने बिना सोचे विचारे क्षत्रिय कुल का अपमान किया है जनक नरेश। आपको भ्रम हो गया है कि
धरती वीरों से शून्य हो चुकी है। जिस दिन यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी, उस दिन यह पृथ्वी रसातल वो चली जाएगी। यह सब किसने देखा है? राजकुमार, तुमने यह भी देख लिया, भारत भूमि से वीरता समाप्त हो गई है। कुछ करो होश से बात राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात राजा जनक जी, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हवक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, यह जुआ पर भिलाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर ही में बैठकर, ऐसी से भी जताना मुनासिब नहीं। बहा देता नदियाँ अभी खून गिरी, मैं बहा देता नदियाँ अभी खून गिरी, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। है राजा जनक, जब तक सूर्यवंश कुल का एक बच्चा भी इस पृथ्वी पर है, तब तक सूर्यवंश कुल पर थप्पड़ लगाने की किसकी मजाल है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए। और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, वरना हाड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और यह स्वयंवर का मैदान वीरों के खून से लाल हो जाएगा। सूर्य कुलभूषण, बुरा न मत मानो, मैंने व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं किया है। मेरे कानों में मैंने आपके पराक्रम की कथा सुन रखी है। गुरुदेव, भ्राता दीजिए क्या, अब सुना जाता नहीं। क्षत्रियों के सामने यूं कहे, क्या दिल जला जाता नहीं। घर बुलाकर इस तरह अपमान करते हैं, ऐसी सभा के बीच क्यों ना वज्र गिरते हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं बलपूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस रोज नहीं होंगे बलवान, उस रोज न होगी पृथ्वी है। जनक जी ने जो कुछ कहा है वो उचित नहीं है, क्योंकि राजा जनक ने तुम्हें पहचाना नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सामान लिया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। गुरुदेव, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की और प्रताप रात तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो इस धनुष की क्या है औकात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे खड़े समानी से पल भर में फोड़ डालूं मैं।
सवाल हूँ मैं। हे राजा जनक, आप इस पुराने धनुष पर वीरता देखना चाहते हैं? ये धनुष पुराना घिसा पिटा तीन कैसा किस गिनती में है? कोसों दूर तक ले दौड़ूं, इतना तो बल एक उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत। प्यारे लक्ष्मण, शांति से काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध ना करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तेरा हुक्म राम मैं पाऊं, अभी तोड़ धनुष दिखलाऊं। तेरा हुक्म राम मैं पाऊं, अभी तोड़ धनुष दिखलाऊं। बड़े बड़े वीर सभा में हारे, बैठ गए सब सकल मन मारे। बड़े बड़े वीर सभा में हारे, बैठ गए सब सकल मन मारे। नहीं गिरा चाप जरा प्यारे, तेरे चरणों की सोगंद पाऊं। तेरा हुक्म राम मैं पाऊं, अभी तोड़ धनुष दिखलाऊं। लड़ना अच्छा नहीं है मेरे भाई, लक्ष्मण करो रे सगाई। लड़ना अच्छा नहीं है मेरे भाई, लक्ष्मण करो रे सगाई। अगर पिता
जनक नरेश ने हम रघुवंशों का अपमान किया है। मेरे पूजनीय गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं श्री राम जी की चरण धूलि पाकर यह धनुष तोड़ दूं। यदि हार जाऊं तो छोड़ तू बांध नहीं है धनुष बांध। हे लक्ष्मण, बैठो, सब्र करो। समय वह जाता है, देखो थोड़ी देर में अब इतना क्या खेल दिखाता है। भैया, वो तो त्याग कर बैठ जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे नाम उठाओ धनुष को, ना ज्यादा देर लगाओ तुम। इस बड़ी सभा में जनक का अब संताप मिटाओ तुम। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु जी आज्ञा की सरनाथे मंजूर। अब तक तो चुप रहा हाँ मेरी मंजूर। आशीर्वाद है आपका अगर आपके साथ। मुश्किल यह कुछ भी नहीं है आसरा चला ये करने का। हे ईश्वर राखियो मेरी सभा में। लाज हरी ओ मोरी, राखो लाज हरी ओ मोरी, राखो लाज हरी।
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की भगवान की, सीता मैया की। अरे आओ मिथिलापति, मिथिलापति। ऋषिराज प्रणाम। ज्यादा परेशान हो रहा है, देख रहा हूँ दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं आपके चरणों में, विनय करूं बार बार। दया दृष्टि से आपके पूर्ण हो गए सब काम। स्वामी को मुक्ता करो, हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। सौभाग्य अमर, श्रृंगार अमर सीता बेटी, जनक दुलारी मिथिलापति, पूर्ण कामना हो बेटी। प्रतिव्रता महिलाएं सदा सफल होगी, तेरी कथा सुनाएंगी। ओह, आज कितने बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी, आपका यह कि उपचारी तो कुशल कुशल से तो है। क्या दे रहा हाँ परशुराम जी, इन राजकुमारों की सहायता से सब कुशल है। तुम कहते हो राजकुमार, पर यह हमने है देखा, अंकित इनके बनवासी जाल पर है बनवासी की रेखा। इन सुंदर मुखड़ों की छवि में जगता है सारा सुख सार छुपा। इनके सुंदर हारों में मेरा भी दीपक हार छुपा। इनकी इन निकट रणियों में कितनों का आधार छुपा है, कितनों का उद्धार छुपा और कितनों का संहार छुपा। हे कौशक, हमें बता दे हो, ये किस घर के उजियारे हैं, किस गोदी के लाल हैं, दोनों किसके प्राण प्यारे हैं। परशुराम जी, ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरक, ऋषियों का आशीष। ऋषिराज प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, सदा प्रताप जय हो। नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हो। आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। हे जनक, कहो का कारण है, ये भीड़ भाड़ कैसी है, ये शोर शराबा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ कैसी है। महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए इन सबको नोटा देकर बुलाया था। ओ मिथिलापति,
ओ अपराध, घोर अपराध, वो मिथिला पतियम ये बदला, ये धन्यवाद किसने तोड़ा है? इस भरे राज स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अरे नहीं शीघ्र बदला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब पूरन पलट कर डालूंगा। मुनिराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया सहजात तुम्हारा ही होगा। है नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। सेवक? कौन सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? सेवक तो वही होता है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे, वह इस पर से कम भोजन है। हे राम बना है अगवा तू, हे राम बना है अगवा तू, क्षत्रिय दल की गाड़ी में। अरे मुझे तुम्हें देख कर क्या हुआ, किनका है चोर की गाड़ी में? ओहो बलिराज, आप इतने क्यों तिलमिला रहे हैं? अरे ओ नादान बालक, काल के वश में होने से तुझे कोई भय नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनुष समान है? हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है, फिर पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? और प्रभु श्री राम ने इसे नवीन के धोखे में देखा था, फिर यह तो उनके छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं, आप बिना ही वजह इतना क्रोध कर रहे हैं। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पीड़ा जाता है। आई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले वह बोल उठे, इसीलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चैन निचोड़ा है, जो कुछ करना करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे ओ अभिमानी बालक, क्या तू मुझे निरामुली समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, विष्णु में विख्यात हूँ। मैं तो आपके चरण ही याद हो गया था मुनिवर कि आप कितने क्रोधी हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्री महाराज ने पहना है यह कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। अरे ओ विश्वज्ञानी, रेणुका कुमार को शिक्षा देने का ज्ञान? हे बालक क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? अरे नौका हरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे तुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। ये प्रसाद साहित्य लोगन में कुछ कान में काटने वाला है, इस पर्चे को तो ही नहीं तो रक्त चाटने वाला है।
उतारे, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डरता जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो चुपने से बुझा जाए। फिर वही संवाद, हे मुनिवर, देखता नहीं है देवी प्रवेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाणों फरसा करके कमजोर दिखा देता, उछल उछल कर फरसा चलाता, मुनिराज अभी बता देता। अरे ओ मुकुट बालक, बढ़ाना और विवाद, नहीं तो सूर्य वंचन होगा। अभी एक और विचार। अरे तू बच्चा है, बच्चा है, अरे तू बच्चा है, क्यों मेरे कर से मरता है? अरे मुझ जैसे द्रोही के सामने इसलिए बचपन करता है। रहे आपकी ओर, हे नाथ आपका क्रोध, श्रीमान हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। ओ, इतना निडर, अच्छा मूर्ख, अब संभल। अरे क्यों बुलाता मौत अपनी? आज मेरे हाथ से लौट जाकर को भी समझा रहा हूं बात से। मारो सहस्त्र बाहु सम, दुष्ट अब तो मान जा, अजय सम्मुख से मेरे छिप जा, कहीं अब आ जा। है मुनिवर, भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित ना अनुचित होता है, कुछ उचित ना अनुचित होता है। ये तो गंगा का पानी है जो आए सब कुछ बहता। अपराधी के वास्ते है पुकार की दाल। फिर वही रहना चाहता मन, अपराधी श्री रघुनाथ है यह कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही पिलो डाली अब की निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तुड़वा डाला। मिथिला देश के कब्जे में था तो उनकी बस पता हुआ, तो अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ ज्यादा। क्या मरे धनुष के शोक में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सन होने आए हो? फिर वही बकवास, इसे सभ्यता का स्वाद जरूर मिलेगा। जो पीतू के रण से मृत हुआ, जो माता का बलि जाता है, क्रूस पर नौ के कारण ही फिर यही हाथ एक बार कुचलाता है। इस कारण इस वर्षे का में पूरा
भुगतान करूंगा मैं। अरे अपने इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। मुनीवर, आप बार बार किसे दिखला रहे हैं? जो करना है शीघ्र करिए। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही छू जिसने घर का लहू चाटा हो, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा हो। अब रहा जो शेष गुरुकरण, उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा अटीट है, खोटा है सोने के लोटे में विषय जो दूध मिलाकर खोटा है। अरे शंकर का गंड गंड करता घमंड अपने बल का, बलिहारियों में ही केला है देखा नहीं कभी मुकरण स्थल का। हे मुनिवर, क्या है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, खंडों में बह जाती है, मंडप में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। रनिवासों के पढ़ने वालों पर जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सब लोग उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बस बस बहुत कर चुका काट, अब ये फरसा बदलाएगा तुझको मौत के घाट। धिक्कार पूजाओं पर मेरी जो तुझ पर न प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो तेरा न संहार किया। क्षमा करें मुनिराज, क्षमा करें मुनिराज। अब तुझा की शरण में आया है ऐमान, अपने दासों का लहू पिए यह ताप भला कब बरसेगी, यह ताप भला कब बरसेगी। रात हमारी गर्दन को छाया मेरे अकबर से। अब देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना समझना कहीं इसी जगह मूर्त बनकर मत रह जाना, फिर यह न हो हमें मंदिर पड़े आपका बनवाना। ओ, अब समझा तुम दोनों की चाल। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नरम करता घमंड अपने बल का। क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चलाकी हमने चेलों की। शांत मुनिवर शांत, बालक पर क्रोध करना महामुनि का धर्म नहीं। ऋषि विश्वामित्र देखते हो अपने चेलों की नीति। एक भाई तो मीठी मीठी बातें बनाता है और दूसरा अग्नि में
धन्य तुम्हारा क्रोध, राम नाम सबसे तुम्हें इस कदर विरोध। अब तो अपन है जो नाम एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वह नाम क्यों है? सुनिए श्री मुनिराज, व्यर्थ झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने दबते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी झंझनाहट, इतनी अकड़ाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, पर उभर विरोध नहीं अच्छा। मान प्रशंसा रूस नहीं, अपना स्वाभिमान कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। उनका रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उनसे भी लड़ना